हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 7 के और साइंस के करेंगे और चैप्टर का नाम है अर्थ, मून एंड द सन। तो चलिए स्टूडेंट, आपकी बुक की जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। क्वेश्चन का मतलब है कि जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होता है, वो अपने ही अक्ष पर घूमता है। उसके और उस घूमने के कारण क्या होता है, दिन यानी डे और नाइट होती है। तो वो कैसे होती है, हमें ये बताना है। आंसर है, डे एंड नाइट अकर बाइट Earth rotates on its axis from west to east. As it rotates, the side facing the sun experience day and the side away from the sun experience in night. क्या है इसका मतलब कि जो डे और नाइट होती है, यानी जो दिन और रात होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपनी धुरी पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। घूमते समय जो भाग ना सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है, और जो भाग सूर्य से क्या होता है, दूर होता है, वो क्या हो जाती है, वो रात होती है। तो इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है और उसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात ऐसे बनती है। फिर से बोल देती हूँ कि जो सूरज के सामने होता है वो क्या होता है, दिन होता है। घूमते समय जो पृथ्वी, जो भाग सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है, और जो भाग सूर्य की क्या होता है, दूर होता है, या पीछे बोल लो कि जो पीछे होता है वो क्या होता है, वो रात होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग शुडंट द स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई लाइक द सन। क्वेश्चन का मतलब है कि जब पृथ्वी ना घूमती है तो क्या जो तारे हैं, यानी जो स्टार है, स्टार भी सूरज की तरह आसमान में चलते हुए दिखाई देते हैं? तो वो बताना है। आंसर है, यस, सिंस दिस अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, द स्टार अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जस्ट लाइक द सन। दिस मूवमेंट इज ओनली अपेरेंट, इट हैपन्स बिकॉज द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। क्या है भाई इसका आंसर? आंसर है हाँ, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसीलिए जो सारे स्टार्स हैं, सारे स्टार्स भी सूरज की तरह आसमान से पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। वे सच में नहीं चलते, बस पृथ्वी के घूमने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो क्या हो रहे हैं, वो चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, वाई डू डिफरेंट स्टार अपीयर इन द नाइट स्काई ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। क्वेश्चन का मतलब है कि पूरे साल में अलग अलग महीनों में हमें आसमान में अलग अलग तारे क्यों दिखाई देते हैं? आंसर है, वी सी डिफरेंट स्टार्स एट नाइट द ईयर बिकॉज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एज इट मूव्स अ पार्ट ऑफ द स्काई। वी कैन सी एट द नाइट ऑल्सो चेंजेस, सो न्यू स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन बिकम्स विजिबल इन डिफरेंट मंथ। क्या है इसका मतलब? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी सन के चक्कर लगाती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमकर आगे बढ़ती है, रात के समय हमें आसमान में का एक नया हिस्सा दिखाई देने लगता है, और इसी वजह से अलग अलग महीनों में, अलग अलग मंथ में नए नए स्टार्स और तारों के समूह हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, we go through a cycle of a season every year. Is it related to the revolution of the earth around the sun in some way? हर साल जो मौसम होता है, कभी गर्मी, सर्दी, बरसात, ये बदलते हैं। क्या इसका संबंध पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने से है? तो आंसर है, yes, the cycle of season is related to the earth revolution around the sun. As the earth revolves around the sun, its tidal axis causes different parts of the earth to receive different amount of sunlight. At different times of the year, this changes in sunlight causes a season. हाँ भाई, इसका आंसर yes है। मौसम का बदलना पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने की वजह से ही होता है। ठीक है, मौसम कैसे बदलता है कि जब पृथ्वी क्या हो रही है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही होती है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी यानी हमारी जो अर्थ है, थोड़ी सी तिरछी यानी झुकी हुई है, इसीलिए चक्कर लगाते समय साल के अलग अलग महीनों में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे सूरज की धूप कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से मौसम
बदलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, व्हाई डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर? गर्मियों में दिन बड़े और सर्दियों में छोटे क्यों होते हैं, हमें ये बताना है। आंसर है डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर बिकॉज द अर्थ इज स्टिल ड्यूरिंग द समर, योर पार्ट ऑफ द अर्थ इज स्टिल टुवर्ड द सन, सो इट्स गेट मोर सनलाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम ईच डे। मतलब क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ट होती है, यानी थोड़ी सी तिरछी झुकाव होती है, जिससे क्या होता है कि गर्मियों में पृथ्वी का जो हिस्सा होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे धूप ज़्यादा समय तक रहती है। इसीलिए गर्मियों में दिन क्या होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, could the light from the sun get blocked by two planets which are revolving between the earth and the sun? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या पृथ्वी और सूरज के बीच चक्कर लगाने वाले दो ग्रह सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं? तो आंसर क्या है, आंसर है नो, द लाइट फ्रॉम द सन डज नॉट यूजली गेट ब्लॉक्ड बाय टू प्लैनेट मरकरी एंड वीनस। नहीं, उन जो वो दो ग्रह हैं, जो दो ग्रहों की बात करी जा रही है कि पृथ्वी और सूरज के चक्कर के बीच लगाने वाले जो दो ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मरकरी और वीनस होते हैं, यानी बुध और शुक्र होते हैं। वो सूरज की रोशनी को आमतौर पर नहीं रोक सकते हैं। क्यों भाई? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन and are far away from the earth. Sometimes they do some come between the earth and the sun, but they blocked only a small parts of the sunlight and it's hardly noticeable from the earth. क्यों है भाई? क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये सूरज के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, वो देखने में बहुत छोटे होते हैं और पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाते हैं, लेकिन ये सूरज की रोशनी के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही रोक सकते हैं। इसी वजह से पृथ्वी ही से इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये है कि ये वो जो दो ग्रह हैं, जो बुध और शुक्र यानी मरकरी और वीनस, वो सूरज की रोशनी को बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ही स्मॉल है। किसके कंपेयर्ड? सन के कंपेयर्ड, यानी वो सूरज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो वो कैसे उनकी किरणों को रोकेंगे? सिर्फ एक छोटा सा, जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही वो थोड़ा सा कवर कर पाते हैं, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर अर्थ, मून एंड द सन के। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।